नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भाजपा नेता संजय मयूख तीसरी बार एमएलसी बनेंगे या फिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। परंपरा के मुताबिक भाजपा किसी नेता को 2 बार ही विधान परिषद में भेजती है। हालांकि इसका अपवाद भी है। भाजपा ने सुशील कुमार मोदी, गंगा प्रसाद और मंगल पांडे को 3 बार विधान पार्षद बनाया था। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। गंगा प्रसाद बाद में राज्यपाल के पद पर पहुंचे। मंगल पांडे नीतीश सरकार में मंत्री रहे। यानी भाजपा कुछ चुनिंदा नेताओं के लिए 2 बार के नियम में ढील देती आ रही है। इस लिहाज से संजय मयूख का भी कद कम नहीं है। उन्हें अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों का करीबी माना जाता रहा है। इसलिए अगर वे तीसरी बार विधान पार्षद बनते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन भाजपा की कार्य योजना में संजय मयूख के लिए एक और विकल्प मौजूद है। नितिन नवीन के इस्तीफा देने के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट अभी रिक्त है। संभावना है कि सीट पर जुलाई या अगस्त 2026 में उपचुनाव हो सकता है। नितिन नवीन इसी सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। वे कायस्थ जाति से हैं। माना जाता है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा इस सीट पर किसी कायस्थ उम्मीदवार को ही मौका देगी। संजय मयूख भी कायस्थ जाति से हैं। बांकीपुर में इस बार कायस्थ जाति के ही किसी उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। इसकी एक बड़ी वजह भी है। कुम्हरार में कायस्थ जाति का टिकट कटा तो उसने पार्टी हित में इसे भुला दिया। लेकिन अगर बांकीपुर में भी ऐसा ही होगा तो भाजपा अपने समर्पित वोटरों को खो सकती है। कुम्हरार सीट से पहले कायस्थ जाति के अरुण कुमार सिन्हा विधायक थे। वे 3 बार चुनाव जीत चुके थे। 2025 में सिटिंग विधायक रहते हुए भी उनका टिकट काटकर वैश्य समुदाय के संजय कुमार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। जब अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कटा था तब कायस्थ जाति में बहुत नाराजगी पैदा हुई थी। हालांकि चुनाव में उन्होंने वोट भाजपा को ही दिया था। अब भाजपा बांकीपुर में ये गलती नहीं दोहराना चाहेगी। अगर कायस्थ समुदाय नाराज हो गया तो भाजपा पटना साहिब लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब से भी हाथ धो सकती है। तो पटना महानगर में सबसे अधिक आबादी कायस्थ जाति की है। संजय मयूख भी नितिन नवीन की तरह कर्मठ, मेहनती, मिलनसार और जमीन से जुड़े नेता है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू की, फिर अपनी मेहनत से सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए। शत्रुघ्न सिन्हा फैंस एसोसिएशन से चर्चा में आए। 1990 में भाजपा के सदस्य भी बने। शुरुआती दिनों में पार्टी की प्रेस रिलीज अखबारों के दफ्तर में भी पहुंचाए। 5 साल मेहनत की तो 1995 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने, फिर प्रदेश मीडिया प्रभारी बने। बिना किसी महत्वाकांक्षा के 18 साल तक अनवरत पार्टी का काम किया। 2013 में उनकी मेहनत को मान्यता मिली। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी का पद सौंपा। 2013 में जब संजय मयूख राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी बने तो उसी समय राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित शाह संजय मयूख के काम से प्रभावित हुए। इसके बाद संजय मयूख अमित शाह के गुड बुक में आ गए। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला तो 2016 में संजय मयूख बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए। 2022 में भाजपा ने उन्हें फिर परिषद में भेजा। अब भाजपा पर निर्भर है कि वो संजय मयूख को विधान परिषद में भेजती है या फिर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाती है। वे दोनों चुनाव के लिए एक योग्य प्रत्याशी है। अगर भाजपा संजय मयूख को विधान परिषद में भेजती है तो उसके पास विधानसभा उपचुनाव के लिए कायस्थ जाति के कुछ और नेताओं का विकल्प मौजूद है। तो इनमें प्रमुख है रणवीर नंदन, बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पद पर रहे हैं। तो बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए ये 3 कायस्थ नेता भी दावेदार माने जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।